आज के व्लॉग में हम सबसे पहले शिफ्ट करेंगे एनकोर रमाडा से हॉलिडे इन रिजॉर्ट, ताकि अगले 2 दिन बीच के पास रिलैक्स कर सकें। उसके बाद कंटिन्यू होगा हमारा बाली एडवेंचर। आज के एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे गरुड़ा विष्णु केंचना GWK, बाली का एक फेमस कल्चरल पार्क, जहां भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ा की दुनिया सबसे ऊंची और आइकॉनिक स्टैचूज में से एक देखने को मिलती है। फिर चलेंगे उलुवाटू टेम्पल, बाली के सबसे प्रसिद्ध सी टेम्पल्स में से एक। नुसा दुआ बीच अपने क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, सॉफ्ट वाइट सैंड और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए फेमस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बाली डे 5 and 6 टुगेदर। Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to day 5 and day 6 of my vlog. आज हम सब बड़े ही स्टाइल में गेरुआ रंग के आउटफिट्स पहनकर बाली एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन असली एडवेंचर तो साइट सीइंग से पहले ही था। पूरा लगेज पैक करो, कुछ रह तो नहीं गया, ये 3 बार चेक करो और फिर एनकोर रमाडा को बाय बाय बोलकर हॉलिडे इन रिजॉर्ट कूटा की तरफ निकल पड़े। प्लान सिंपल था, अगले 2 दिन बस रिजॉर्ट मोड ऑन, पूल, बीच, रिलैक्सेशन और फैमिली टाइम, क्योंकि साइट सीइंग के बाद थोड़ा तो हम भी वेकेशन डिजर्व करते हैं ना। सबसे पहले हम पहुंचे उलुवाटू टेम्पल। ये टेम्पल जितना अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, उतना ही यहाँ के मंकीज के लिए भी। यस, यहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं और कभी कभी काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। इसलिए हमारे ड्राइवर ने पहले ही हमें स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी थी कि फ़ोन, सनग्लासेस और बाकी वैल्यूएबल चीज़ें संभाल कर रखना। इसी वजह से हम यहाँ ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अपनी आंखों से मंकीज़ को लोगों के सनग्लासेस और फ़ोन छीन कर भागते हुए देखा था। लेकिन इन सब के बावजूद टेम्पल से इंडियन ओशन का व्यू इतना ब्रेथटेकिंग था कि हर तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही थी। उलुवाटू टेम्पल बाली के सबसे पुराने और पवित्र सी टेम्पल्स में से एक है। ये लगभग 70 मीटर ऊंची क्लिफ पर बना हुआ है और यहाँ से इंडियन ओशन का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। सनसेट के टाइम इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहीं हर शाम फेमस केचक फायर डांस परफॉर्म किया जाता है। इस ट्रेडिशनल बैलेनिस परफॉर्मेंस में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होते। डजन्स ऑफ परफॉर्मेंस सिर्फ अपनी आवाज़ से चक 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 की रिदम बनाते हैं और रामायण की कहानी को डांस और एक्सप्रेशंस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इस परफॉर्मेंस का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है फायर डांस, जहां परफॉर्मेंस जलते हुए अंगारों और आग के बीच एक थ्रिलिंग एक्ट दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन हम गए उस शाम बारिश का फोरकास्ट था, इसलिए हमने केचक फायर डांस की बुकिंग नहीं की। हम चाहते थे कि इस आइकॉनिक एक्सपीरियंस को बिना किसी टेंशन के पूरी तरह एंजॉय करें। तो हमने डिसाइड किया कि अगली बार बाली आएंगे तो इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। धूप भी काफ़ी तेज़ थी, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। ऊपर से शनाया भी मंकीज़ को देखकर थोड़ी डर गई थी, इसलिए हमने जल्दी से थोड़ा सा टेम्पल एक्सप्लोर किया, कुछ यादें कैमरा में कैप्चर की और फिर निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और फिर हम पहुंचे गरुड़ा विष्णु केंचना। हमने यहाँ अपनी टिकट्स ली और फिर बग्गी में बैठकर निकल पड़े उस ग्रैंड स्टैच्यू की तरफ। तीनों कहाँ आएंगे हम यहाँ? वैसे तो मौसम काफ़ी गर्म था, लेकिन बग्गी की ठंडी हवा ने पूरा मूड ही फ्रेश कर दिया। थोड़ी देर के लिए लगा कि साइट सीइंग से ज़्यादा मज़ा तो इस VIP राइड में आ रहा है। देख रही हूँ यहाँ तो किला है। और फिर हम पहुंचे गरुड़ा विष्णु केंचना, जिसे GWK के नाम से भी जाना जाता है। सामने उस भव्य स्टैचू को देखकर हम बस देखते ही रह गए।
वाओ! ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ा को समर्पित है, जो लगभग 120 मीटर ऊंचा है, जिस वजह से ये दुनिया का सबसे ऊंचा और आइकॉनिक स्टैचूज में से एक माना जाता है। इसके आसपास का कल्चरल पार्क भी बेलिनीज आर्ट, कल्चर और मैथोलॉजी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। हमने यहाँ आराम से वॉक किया, बहुत सारी फोटोज ली और वीडियोस बनाए और इस अमेजिंग प्लेस की ब्यूटी को एंजॉय किया। अब मैं और शनाया काफ़ी थक चुके थे और वापस जाना चाहते थे और भूख भी लग चुकी थी। तो अगर आप भी बाली आ रहे हैं तो GWK को अपनी आइटिनरी में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। अब भूख लगी थी तो अब हम रेस्टोरेंट हंट के लिए निकल पड़े और लकीली हमें एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला। यहाँ हमने पेट भर कर टेस्टी लंच किया और निकल पड़े नूसा दुआ की तरफ। नूसा दुआ बाली के सबसे क्लीन और ब्यूटीफुल बीचेस एरिया में से एक माना जाता है। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, सॉफ्ट वाइट सैंड और पीसफुल एटमॉस्फेयर देखते ही दिल खुश हो जाता है। फैमिली के साथ रिलैक्स करने और बीच वाइब्स एंजॉय करने के लिए ये परफेक्ट जगह लगी। शाम होते होते पूरा एरिया और भी खूबसूरत लगने लगा। हमने बीच के साथ साथ एक पीसफुल नाइट वॉक की। ठंडी हवा, समुंदर की लहरों की आवाज़ और सामने चमकती लाइट्स, ऐसे लग रहा था जैसे वक्त ही थोड़ा स्लो हो गया हो। हम बस आराम से वॉक करते रहे, बातें करते रहे, कुछ ब्यूटीफुल फोटोज़ और वीडियोस बनाए और इन छोटे छोटे फैमिली मोमेंट्स को दिल और कैमरा दोनों में हमेशा के लिए कैप्चर कर लिया। नूसा दुआ का वाइब ही कुछ अलग था। यहाँ एक से बढ़कर एक लग्जरी 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स देखने को मिले। बीच के किनारे बने रेस्टोरेंट्स इतने सुंदर लग रहे थे कि हर जगह बैठने का मन कर रहा था। कोई कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर रहा था, कोई फैमिली के साथ मस्त डिनर कर रहा था और कोई बस समुंदर की हवा के साथ अपनी इवनिंग को रिलैक्स मोड में एंजॉय कर रहा था। सच में पूरा एटमॉस्फेयर बहुत लाइवली और मैजिकल लग रहा था। हमने भी बीच के साथ आराम से वॉक की। ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, पूरे दिन की सारी थकान हवा हो गई। कभी कभी ऐसे सिंपल सी वॉक ही सबसे अच्छी थेरेपी होती है। लेकिन जैसे ही रिसोर्ट पहुंचे, हमारी बैटरी ऑफिशियली 1% पर आ चुकी थी। इतना घूम लिया था, इतना चल लिया था कि बस सीधा रूम में गए, थोड़े फ्रेश हुए, होटल में आराम से डिनर किया और बेड देखते ही ऐसे नींद आई कि पता नहीं चला कि सुबह कब हो गई। तो आज है डे 6 ऑफ अ बाली ट्रेवल्स। आंख खुली और याद आया, अरे आज तो बाली का लास्ट फुल डे है। थोड़ा एक्साइटमेंट था और थोड़ा सा ये ट्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो गई वाली फीलिंग भी थी। सबसे पहले हमने आराम से हॉलिडे इन रिजॉर्ट का चक्कर लगाया। हर तरफ ग्रीनरी एंड रिलैक्सिंग वाइब्स थी। मन कर रहा था रिसेप्शन पे जाकर बोल दें, 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दो प्लीज़। उसके बाद बारी थी ब्रेकफास्ट की। हमने पेट भरकर ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और पूरी एनर्जी रिचार्ज कर ली। लेकिन असली एक्साइटमेंट तो किसी और को थी। जैसे ही शनाया ने स्विमिंग पूल देखा, उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। बस फिर उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, यस, पूल। वैसे भी आज हमने साइट सीइंग को छुट्टी दे दी थी। सोचा इतने दिन भाग दौड़ कर ली, आज बस रिजॉर्ट एंजॉय करते हैं
चिल करते हैं और जितनी मेमोरीज बना सकते हैं बना लेते हैं। वो उधर वाले में रखते हैं ना, वो पास में है, वो पास में उधर रखते हैं गिफ्ट के। ये छोटा नहीं है, बड़ा है यार। और फिर बिना ज़्यादा सोच विचार के हम सब सीधा स्विमिंग पूल में कूद पड़े। पूल में हमने काफ़ी देर तक फुल ऑन मस्ती की, कभी स्विमिंग, कभी शनाया के साथ गेम्स और कभी बस पानी में रिलैक्स। टाइम का पता ही नहीं चला। बीच बीच में थोड़े रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स और यमी स्नैक्स भी इंजॉय किए। आखिर वेकेशन पर कैलोरीज काउंट थोड़ी ना की जाती हैं। फिर हम सीधा निकल पड़े रिजॉर्ट के प्राइवेट बीच की तरफ। डिनर वो नहीं किया हमने ना, तो क्या यहाँ पे करना था महंगा मेरा बारिश है। किसी अच्छे मौसम में आ गए, अगर फैमिली के साथ आए वैसे हम विला में भी रुक सकते हैं। ये आला काट रेस्टोरेंट है और वो क्या, वो रूम्स हैं उधर। ठहरो, ओए ठंड लग जानी है। लेके रख चल, मम्मा का बुग्गू है ना। देख मम्मा तेरा तभी कहना मानेगी अगर तू मम्मा का मानेगी। ये है शायद डिनर्स के लिए है ना, या फिर सिर्फ बैठने के लिए। बीच की तरफ चलते चलते हम रिजॉर्ट के हर कोने को एडमायर करते रहे। इतनी खूबसूरत लोकेशन थी कि कैमरे को भी आज ओवरटाइम करना पड़ गया। बीच तक पहुंचे तो नेचर का कुछ और ही प्लान था। कल की बारिश की वजह से समुंदर का मूड थोड़ा रफ था, तो हमने भी हीरो बनने की जगह स्मार्ट बनना ही ठीक समझा। बीच को बस दूर से ही एंजॉय किया और फिर वापस निकल पड़े अपने रूम की तरफ। बस फिर रूम में वापस आए, फटाफट रेडी हुए और मिशन अच्छा लंच ढूंढो के लिए निकल पड़े। लंच पर निकलने से पहले एक काम और निपटा लिया। रिजॉर्ट की लॉन्ड्री के रेट्स देखकर तो हमने सोचा कपड़े धो रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं। इसलिए पास ही एक लोकल लॉन्ड्री मिल गई, जहां वही काम काफ़ी सस्ते में हो गया। स्मार्ट सेविंग्स यू नो। और फिर किस्मत ने साथ दिया, हमें मिल गया एक अमेजिंग इंडियन रेस्टोरेंट चस्का। बाहर से ही इतना रॉयल लग रहा था कि एक पल के लिए लगा किसी 5 स्टार इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं। एंट्रेंस पर लॉर्ड गणेशा की ब्यूटीफुल मूर्ति देखकर दिल ही खुश हो गया। हमने एक कोजी फ्लोर सीटिंग चूज की, जहां शूज उतारकर आराम से बैठ गए। I will. You remove. Do you like it? Oh, yummy. Yummy? तब तक भूख भी अपने पीक पर थी, तो ऑर्डर भी दिल खोलकर किया। शनाया ने अपना फेवरेट वनीला शेक एंजॉय किया और हमने क्रिस्पी डोसा, अचारी चिकन, नूडल्स और एंड में यमी मैंगो कुल्फी से मील को परफेक्ट फिनिश दिया। सच कहें हर बाइट पैसा वसूल थी। पेट और दिल दोनों खुश होने के बाद
हमने थोड़ा सा लोकल मार्केट भी घूम लिया, थोड़ी विंडो शॉपिंग, थोड़ा इधर उधर देखा। बस वेकेशन वाली फीलिंग पूरी हो गई। उसके बाद हम सीधा रिजॉर्ट वापस आ गए। शाम को एक लाइट सा डिनर एंजॉय किया और साथ ही ब्यूटीफुल लाइव बैलेनिस कल्चर परफॉर्मेंस भी देखी। म्यूजिक, डांस और रिजॉर्ट का पीसफुल एटमॉस्फेयर। हमारे रिलैक्सिंग डे का इससे बेटर एंडिंग शायद हो ही नहीं सकता था। अगली सुबह हम जल्दी उठकर रेडी हुए, बफे ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े थोड़ी सी लास्ट मिनट विंडो शॉपिंग के लिए। उसके बाद रिजॉर्ट वापस आकर सारा लगेज पैक किया और फिर आ गया वो मोमेंट, हॉलिडे इन रिजॉर्ट को भरे मन से चेकआउट करने का। एयरपोर्ट जाने से पहले हम एक बार फिर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चस्का पहुंच गए। सोचा बाली को अलविदा कहने से पहले एक डिलीशियस इंडियन लंच तो बनता है, और फिर सीधा निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। इधर हेलो Hello. हाय शनाया, हाउ वाज योर स्टे इन हॉलिडे इन रिजॉर्ट? I have holidays now. सच कहूँ अभी भी लगता है कि हम बाली को पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। बाली ने हमें सिर्फ एक हॉलिडे नहीं बल्कि बहुत सारी खूबसूरत यादें दी हैं। हर बीच, हर सनसेट, हर छोटी सी फैमिली मोमेंट हमेशा हमारे दिल के बहुत करीब रहेगी। बहुत सी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन एक बात पक्की है, बाली की हीलिंग एनर्जी को दोबारा महसूस करने के लिए हम ज़रूर वापस आएंगे। आप सबका दिल से थैंक यू, और जो इस पूरी बाली जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और हाँ, मैं अभी भी व्लॉगिंग सीख ही रही हूँ, इसलिए अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो उन्हें प्यार से इग्नोर कर दीजिएगा। प्रॉमिस हर नए व्लॉग के साथ और बेटर बनने की पूरी कोशिश रहेगी। अब तैयार हो जाइए हमारे नेक्स्ट एडवेंचर सीरीज़ के लिए। यस, दुबई ट्रैवल सीरीज़। बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग प्लेसेस और भी ज़्यादा मस्ती आपका इंतज़ार कर रही है। तो अगर अभी तक शिवानी प्रशांत ब्लॉग्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।